कविताएं तो मैंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन पहली बार कुछ कहानी लिखने की गुस्ताखी कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है आखिरी संदेश। रात के करीब 2 बजे थे। फ़ोन की स्क्रीन पर उसका नाम देखकर वह कुछ देर तक बस देखती रही। क्या कर रहे हो? इतना छोटा सा संदेश था, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ 5 शब्द नहीं थे। यह वही इंसान था जिसने कभी कहा था, तुम्हारे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता, और अब वही इंसान महीनों बाद पूछ रहा था, क्या कर रहे हो। उसने जवाब लिखना शुरू किया, तुम्हारा इंतज़ार। फिर मिटा दिया, लिखा, सोने जा रही थी। फिर उसे भी मिटा दिया। आखिर में उसने सिर्फ लिखा, कुछ नहीं। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, अच्छा। वह स्क्रीन देखती रही। उसे अचानक समझ आया कि कभी कभी रिश्ते किसी लड़ाई से ख़त्म नहीं होते, वे बस बातचीत से ख़त्म हो जाते हैं। पहले खाना खाया होता है, फिर क्या कर रही हो, फिर सिर्फ और एक दिन कुछ भी नहीं। उसने पुरानी चैट खोली। सैकड़ों संदेश थे। वहीं उसने कुछ लिखा था, तुम मुझे कभी छोड़ना मत। और उसने जवाब दिया था, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। वह मुस्कुरा दी। कितने अजीब होते हैं पुराने वादे। उन्हें पढ़ते समय हम भूल जाते हैं कि वक्त बदलने के साथ इंसान भी बदल सकता है। फिर आखिर में एक नया संदेश लिखा, तुमने पूछा था ना मैं क्या कर रही हूँ। वह कुछ देर रुकी, फिर लिखा, मैं आज पहली बार तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ। उसने संदेश भेज दिया। सामने से बहुत देर तक जवाब नहीं आया। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह उठकर उसने देखा, उसका संदेश पढ़ लिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। पहले उसे दुख हुआ, फिर उसने आईने में खुद को देखा। धीरे से कहा, शायद यही तुम्हारा जवाब था। उस दिन उसने उसका नंबर डिलीट नहीं किया, फ़ोटो भी नहीं उठाई, बस उसका नाम बदल दिया। पहले लिखा था हबी, अब लिखा था एक अध्याय। उस नाम को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। उसे समझ आ गया था, हर इंसान जिसे हम खोते हैं, हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि अगली बार खुद को खोकर किसी को चाहना नहीं है। उस रात उसने डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, जिसे मेरे रहने की कदर नहीं थी, उसके जाने का दुख मुझे कब तक रहेगा। फिर उसने पन्ना बंद कर दिया, और पहली बार उसने उसका इंतज़ार नहीं किया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और कुछ कहानियों और कविताओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी।